वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th में जो प्रश्नावली 12वीं है व्रतों से संबंधित है, उसके अभी तक मैंने आपको 5 वीडियो 5 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और उन 5 पार्टों में अपने प्रश्नावली हो गई 12.1 और 12.2। आज उसी के आगे और करेंगे। प्रश्नावली 12.3 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, प्रश्नावली जो 12.3 है उसमें तकरीबन 16 प्रश्न है शायद, और ये 12.3 है जो लास्ट अपना चैप्टर है। अच्छा, साथ में आप देखिए ये भी करें भाई, एग्जाम में जो आपके एग्जाम्पल होते हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, तो आप एग्जाम्पलों को करें। एग्जाम्पल में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, कोई एग्जाम्पल आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप प्रश्नावली के साथ साथ ज़रूर करें भाई, क्योंकि मैं सारे यहाँ करवाऊँ ये पॉसिबल है नहीं, तो मैं लगभग प्रश्न में सारे कंप्लीट ले रहा हूँ। फिर भी इस चैप्टर में मैं देखूँगा एक दो जो भी एग्जाम्पल अच्छा होगा और मान लो कठिन है, वो मैं आपको करवा दूँगा। तो आज लेते हैं इसका पहला प्रश्न। तो 12.3 का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपके सामने मैंने बना के रखी है, छायांकित भाग शेडेड एरिया, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। जहां ये कह रहा है कि यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर क्या है 7 सेंटीमीटर है। पी क्यू मतलब ये वाली भुजा है ना, ये खड़ी वाली, इसकी तो क्या भाई 24 सेंटीमीटर है। पी आर कौन सी हो गई, ये वाली, ये क्या है 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब निकालना मेरे को, जहां ये भी दे रखा है कि जो ओ है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है, बहुत ही आसान है। पहले 12.3 में जितने भी प्रश्न है आपको ये पता लगाना है कि इसको हल किस प्रकार करवाया जाए। आसान से आसान तरीका क्या है, ताकि एक ही लाइन के अंदर लिख दें, अपना उत्तर आ जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि मैं यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ, यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाल के मैं अगर घटा देता हूँ, तो उस समय जैसे अर्धवृत्त वाले क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटाओगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो आपके पास बच जाएगा। अब देखो, त्रिभुज की रह गई बात कि त्रिभुज ये है कैसा। देखो, आपने 9th में प्रमेय पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो, 9th में प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई वृत्त है, कोई भी क्या है, वृत्त है, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, वृत्त के व्यास से आप कहीं पर भी कैसा भी कोण बना ले, चाहे तो आप ये बना लो, चाहे इस व्यास के द्वारा आप यहाँ एंगल बना लीजिए, चाहे इस व्यास के द्वारा इधर एंगल बना लीजिए। जितने भी ये आप एंगल बनाओगे ना, ये सारे के सारे क्या 90 डिग्री के रहने वाले। जितने भी ये कोण आएंगे सारे के सारे क्या 90 डिग्री के कोण रहते हैं। ये प्रमेय है आपकी 9वीं क्लास के अंदर वृत्तों वाले चैप्टर की एक प्रमेय है ये, कि अर्धवृत्त के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का रहता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल जो P है आपका, वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिएगा, आधार और ऊंचाई चाहिएगी, जो कि प्रश्न वाले ने दोनों ही दे रखी है। आधार तो दे रखा है 7 और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं भाई। अब आप ये बताइए कि आप अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए, आर, रेडियस चाहिए, आर नहीं है तो पहले आर निकालो। तो आर निकालने के लिए आप क्या ले, समकोण त्रिभुज ले। आप इसको लिख सकते हो, चूंकि है ना, इस बात को जो मैंने यहाँ प्रमेय के द्वारा आपको समझाई है उसको आप भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चूंकि व्यास द्वारा परिधि पर आंतरित कोण, व्यास द्वारा परिधि पर आंतरित कोण एक समकोण होता है। परिधि पर आंतरित कोण समकोण होता है।
तो आप ये कह सकते हैं कि तो त्रिभुज P, या कैसे लोगे आप, ये लो QPR, क्या ले लो QPR, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को आप लीजिए कि त्रिभुज QPR में, इसके अंदर यदि मान लो मेरे को RQ का मान आ जाए, मैं यहां बना देता हूं, देखो चित्र को ना, यदि मेरे पास ये बिंदु Q है, यहाँ पर R है, ये P हो गया, ये 90 का है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। मेरे पास यदि PR आ जाए, क्या सॉरी RQ आ जाए, तो RQ मतलब क्या आ जाएगा, आपके पास वृत्त का व्यास आ जाएगा, और वृत्त का यदि व्यास आ जाएगा तो उसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं क्या, त्रिज्या। क्या निकाल लोगे, त्रिज्या आप निकाल लोगे। तो पाइथागोरस लगाओ भी इसमें, तो पाइथागोरस से क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर तो है नहीं, PR की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये 24 है तो इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर खोलेंगे, ये आएगा 49, ये आपका जाएगा कितना होता है 576 होता है QR का वर्ग। तो कुल मिला के QR स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे, 9 और 6 कितने हो गए 15, फिर असल पर रह गई 1, 8 और 4 12, फिर असल पर 1, क्या आया 625। इसका मतलब QR का मान क्या होगा, √625 होगा, मतलब 25 आ गया। कुल मिला के ये मालूम चल गया कि जो आपका व्यास है, इस त्रिभुज का जो व्यास है वो क्या आ चुका है 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दो अब सारी चीज़ें आ रखी हैं, तो ये लिखेंगे आपको क्या मिला, व्यास तो मिल गया क्या 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना चाहो तो इसकी आधी 25/2 सेंटीमीटर, बाकी आधार ऊंचाई आपकी इसकी है ही। ठीक है, अब मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ भाई, ये जो भी झमेला आपने लिखा है वो सिर्फ क्या है, रेडियस है, त्रिज्या निकालने के लिए काम करवाया है। अब मैं एक ही लाइन के अंदर देखो सारा लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, बताइए पूरे वृत्त का क्या होता है πr², आधे वृत्त का मतलब क्या, बट्टे में आप क्या लगा दें 2, त्रिभुज का क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होती है ऊंचाई। तो देखिए 1/2 को तो रखना है, साइड में रख लें, पाई का मान क्या रखेंगे, प्रश्न में नहीं दे रखा है, 22/7 रखेंगे। आर का मान आप निकाल चुके हैं, 25/2 इंटू क्या लिखा 25/2 माइनस का 1/2, और आधार आपका क्या है त्रिभुज का 7 हो गया, और ऊंचाई क्या दे रखी है 24। अब देखिए कुछ काटा पेटी वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या कटता है। 2 की टेबल से ये 11 और नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दो। यहाँ से ये जो 2 है इसके द्वारा ये काट दीजिए भाई 12 कट गया। कटने के बाद यहाँ इस साइड तो आपके पास रह गया 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे बच गया 7 इंटू 2 इंटू 2, माइनस में 7 इंटू क्या रह गया 12, 7 इंटू क्या रह गया 12। अब इसको आप हल करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो इधर आप गुणा कर दोगे, तो गुणा करते आपके पास क्या आ जाएगा 6875 बन जाएगा। ये सारा बनेगा 6875, और 7 चौक 28 माइनस में 84 आएगा। फिर इसमें आप लघुत्तम वगैरह लेना चाहते हो तो लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेओगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, लघुत्तम तो आएगा आपका 28। 28 को जब आप इससे गुणा करोगे, किसको 84 को गुणा करोगे, तो ये आएगा 23 52, क्या आएगा 23 और 52।
अब इनको घटा ले, घटा के काट पीट के इसकी वैल्यू रखनी है। घटाओगे तो आएगा 45 23। क्या आएगा? 45 23 बटा 28। और इसका भाग आप 28 का लगाओगे तो पॉइंट के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 161.53। क्या आएगा? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल चाहिए था वो अपने पास आ गया। तो देखो प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न को पहले पढ़ना है, देखना है कि भाई करने का तरीका क्या होगा। तो प्रश्न को कैसे करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेके उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो छायांकित भाग आपका बचा हुआ रह जाएगा। तो वही पैटर्न मैंने यहाँ लगाए हैं। ये काम क्यों करवाया? क्योंकि मेरे पास वृत्त का जो व्यास था वो निकालने के लिए, क्योंकि व्यास आएगा तो आप क्या निकालोगे? उसकी त्रिज्या निकाल लोगे और त्रिज्या यहाँ काम में आएगी। बाकी बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको रख के गणना करनी है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को और लिया जाएगा। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नावली 12.3 का दूसरा प्रश्न। तो ये भी देखिए बिल्कुल आसान है। प्रश्न में आपसे वही पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए आप किस प्रकार से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये कह रहा दी कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखो दो तरह के वृत्त हैं, एक छोटा अंदर वाला है, एक बड़ा है बाहर वाला। तो बड़े की त्रिज्या तो बड़ी 14 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। और साथ में केंद्र पे आंतरिक कोण क्या है? 40 है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको ये देखना भी करना क्या है। छायांकित भाग कौन सा? ये वाला। कौन सा? ABDC ये है। आपको करना क्या? देखो आप पहले बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब बड़े वाले वृत्त को पढ़ते हुए छोटे वाले को भूल जाओ, आप अंदर वाला है ही नहीं। पहले आप पूरे का निकाल लो। पूरे का निकालने के बाद अब आप बाहर वाले वृत्त को भूल जाओ, आप अंदर वाले वृत्त को ले छोटे वाले को। ये आपका क्या अंदर त्रिज्य खंड है? वे त्रिज्य खंड कौन सा? OBD ये निकालो। अब देखिए आप बड़ा जो वृत्त आपने लिया था उसका त्रिज्य खंड निकाला था, उसमें से छोटे वाले त्रिज्य खंड को यदि आप घटा दोगे, इतना आप घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो आपका रह जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, आपको ये करना है सिर्फ। अब देखो दी गई जानकारी उसको मैं लिख लेता हूँ। छोटे और बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मैं पहले ले लूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 ले लो। क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और किसकी? छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? R2। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। थीटा का मान मेरे पास क्या दे रखा है? 40 डिग्री। एक ही लाइन में लिख डालते हैं सारा, ताकि गणना वगैरह आसान हो जाए। अगर कॉमन आएगा तो कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो एक काम करता हूँ, क्या लिखता हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड है ना, बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड। क्या लिखूं कि बड़े वृत्त का या बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ऐसे आप करवा दीजिए ताकि एक लाइन के अंदर सारा काम हो जाए। अब देखिए त्रिज्य खंड का सूत्र दोनों के लिए सेम रहेगा। सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस इसका भी क्या होगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो फर्क क्या है, त्रिज्याओं के अंदर फर्क है। थीटा आपका सेम है दोनों के लिए, ये त्रिज्याएं फर्क है। तो इससे तो आप क्या लें? R1 और इसको R2। ये क्या, पहले बड़े वाले वृत्त का त्रिज्य खंड निकाला जाएगा, उसमें से फिर छोटे वाले वृत्त का त्रिज्य खंड इसका अंदर वाले के निकाल के फिर घटा रहे हैं, ताकि आपका ये जो वलयाकार है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल रह जाएगा। पहला काम तो आप कॉमन लेने वाला भी कर लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा? थीटा बटा 360 इंटू क्या आ जाएगा? पाई। बच जाएगा कोण R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसीलिए एक साथ प्रश्नों को एक ही लाइन में करने का ये बेनिफिट है कि यहाँ आपके कॉमन आ जाएगा, गणना है थोड़ी आसान हो जाएगी।
अलग अलग निकाल के फिर आप इस प्रकार रख के घटाओगे, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, गणना आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब लीजिए भाई, थीटा का मान दे रखा है, लिखें 40 डिग्री बटा 360, पाई का मान वही 22/7, R1 कोण है 14 का वर्ग और 7 का वर्ग। अब देखिए इसमें से कुछ काटा पिटी कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 की टेबल से ये 36 चला जाएगा 9 बार, तो ऊपर तो रह गया 22, नीचे क्या रह गया 9 × 7। अब देखिए 14 का जो वर्ग है वो आप खोलोगे तो क्या आएगा 196, माइनस में क्या आएगा 49। तो कुल मिला के इसको मैं यही लिख देता हूँ, जगह पड़ी है, नीचे क्यों इसको इकट्ठा किया जाए। तो ये देखिए 22/9 × 7 और 196 में से 49 को घटाना है। क्या करना है, 196 में से 49 को आप घटाओगे क्या आएगा 147 आ जाएगा। क्या आएगा 147, 147। ठीक है। अब आप इसमें देखिए किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, इसीलिए मैंने इनको गुणा नहीं करवाई ताकि आगे लास्ट में कर लेंगे। 7 से डिवाइड हो रहा है, 21 आ गया, 3 की टेबल से ये जा रहा है, 3 × 9 और 7 बार। अब आप यहाँ गुणा करोगे, ठीक है, 7 की गुणा देखो 22 से करे भाई, 7 दूनी 14 और 1 15, बटे में क्या आया 3, 154/3 आ गया। अब आप 3 का भाग करवाओगे तो 3 का भाग करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, आपके किताब में उत्तर इतना ही है 154/3 ही है। आप क्या लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करवाया। R1 R2 आपको दे रखी है, केंद्र पे आंतरिक कोण थीटा भी आपके पास है। सिर्फ सूत्र लगाया है कि बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा दोगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। छायांकित भाग है वो बाकी बचा हुआ रह जाएगा। बस सूत्र लगाया और गणना इसमें करवाई, छोटी सी गणना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ें। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। ये भी देखिए बिल्कुल आसान है ना, प्रश्न सारे आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है किस प्रकार से प्रश्न को करना है। देखिए ये क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग। देखिए कौन है ABCD, ये जो बाहरी है वो क्या है, वर्ग है। साथ में ये भी दे रखा है कि APD मतलब इधर वाला और BPD मतलब इस साइड वाला, ये क्या है, 2 अर्धवृत्त है। क्या है, 2 अर्धवृत्त है। अब इस प्रश्न में तो देखो बिल्कुल आसान सी बात है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा क्या निकाल लें, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उस क्षेत्रफल में से ये जो 2 अर्धवृत्त है, क्या है, 2 अर्धवृत्त है, सेम त्रिज्याओं के होंगे, है ना, सेम माप के 2 अर्धवृत्त है, इनका क्षेत्रफल निकाल के पूरे वर्ग वाले क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए जो जानकारी दे रखी है मैं उसको लिख देता हूं। वर्ग की भुजा, एक तो क्या दे रखी है आपको, वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। साथ में आप ये देखिए अर्धवृत्त इनके व्यास हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए जो भुजा है यहाँ से पढ़े से इधर आप पढ़ोगे तो ये जो 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है वो आपके इस अर्धवृत्त का क्या कहलाएगी, व्यास, क्योंकि इनका सेंटर देखिए यहाँ होगा। मतलब आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं, ये आपका वृत्त ही बनता है ना। इसको यदि आप बढ़ाओगे तो आपके पास ये क्या आएगा, सर्किल आएगा इस तरह से। तो इसका जो व्यास है वो आपके पास क्या है, 14 है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या चाहिए, निकल जाएगी। तो मैं लिखता हूं, देखो किसका, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाल लो, 14/2 कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। बस अब आपको एक ही लाइन के अंदर अपना सारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो सभी प्रश्नों में एक ही लाइन का ये इस्तेमाल करेंगे भाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
डबल मतलब दोगुना किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। भाई आप यूं भी कह सकते हैं कि एक अर्धवृत्त इधर वाला और एक उधर वाला दोनों को ज्वाइंट करोगे तो पूरा एक सर्किल आ जाएगा, है ना, चीज वही है। वैसे ही अपने करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, दुगुना अर्धवृत्त का क्या होता है, देखो पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का मतलब बट्टे में आप क्या लगा दें 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। वर्ग की भुजा क्या है 14 है, तो देखे 14 का वर्ग माइनस में ब्रैकेट में क्या रहा पाई आर स्क्वायर, 14 का वर्ग 16196, फिर ये माइनस पाई का मान वही 22/7, आर का मान 7 × 7, एक बार आप इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 196 माइनस 154 आएगा ये। अब देखो आप घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, 6 में से 4 चला गया 2, 9 में से 5 निकाल दोगे क्या आ जाएगा 2, ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न है ना, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के प्रश्न कम पूछे जाते हैं। आपको उनको ये देखना होता है भी आपको तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैटर्न आ रहा है क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न क्या देने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर और आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। तो देखो चौथा प्रश्न भी बढ़िया अच्छा प्रश्न है। तो देखो इसमें इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने आकृति मैंने बना के रखी है, इसमें पूरी आकृति छायांकित है, पूरी आकृति क्या है छायांकित है, जहां पर एक तो त्रिभुज है और एक ऊपर क्या है वृत्तीय चाप है, क्या है वृत्तीय चाप है, वृत्त है, ये आपको दे रखा है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, एक ये जो OAB जो त्रिभुज है वो कैसा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहते हैं अपने दिमाग के अंदर ये सेट होना चाहिए कि ये वाला कोण क्या होगा 60 का, ये वाला कोण भी क्या होगा 60 का, ये वाला कोण भी क्या होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि शीर्ष O को, मतलब ये वाला शीर्ष इसका त्रिभुज का जो शीर्ष O है, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप भी खींचा गया है। इसका मतलब ये जो वृत्त बना हुआ है इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो क्या है 6 सेंटीमीटर की है। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं, देखो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है, आप ये देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ऊपर वाले को देखोगे तो एक वृत्त का त्रिज्यखंड है। देखिए कैसे, ये यदि मान लीजिए आपका एक वृत्त है, केंद्र पर मैं यदि इस तरह से काटूं तो मेरे पास जो ये हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तो दोनों ही है, ये भी आपका त्रिज्यखंड ही है, ये बड़े वाला त्रिज्यखंड है तो इसको क्या लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो कुल मिला के एक तो मेरे को चाहिए क्षेत्रफल किसका समबाहु त्रिभुज का, और एक दीर्घ त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल आ जाएगा तो दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर दोनों को आपस में क्या करवा दे ऐड यदि आप करवा दें तो आपके पास जो दी गई आकृति जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो बस यही करवाने जा रहे हैं, जो जानकारी दे रखी है उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ स्टार्ट में। आर का मान क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज क्या है OAB, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है भाई। ये समबाहु त्रिभुज है तो थीटा अपनी जानकारी के अंदर आ गया कि केंद्र पे जो आंतरिक कोण है वो क्या होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो केंद्र पे आंतरिक कोण 60 डिग्री का आ गया, अब सारा सिस्टम बैठ गया। बस अब आपको वही एक लाइन में उत्तर लिखना है भाई। क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका और किसका लेंगे, एक तो लेंगे किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का तो अपने को याद ही है, दीर्घ है तो क्या लिखा जाएगा ऊपर थीटा की जगह 360 माइनस थीटा,
बटा 360 इंटू किसका पाई आर स्क्वायर की गुणा। ये √3/4 लिखा भाई। भुजा का मान क्या है 12, तो स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूं 12 इंटू 12। ये 360 है, यहाँ आपने क्या लिखा थीटा का मान आपने क्या ले रखा है 60 डिग्री, ये लिखा 360। पाई का मान वही 22/7, आर का मान रेडियस आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर है। 2 बार क्या लिखा जाएगा स्क्वायर होने की वजह से 6 और 6। मैं देख लेता हूँ, देखो √3 का मान प्रश्न में दे रखा है क्या? √3 का मान प्रश्न में नहीं दे रखा, ऐसे रखेंगे। पाई का मान नहीं दे रखा तो 22/7 ही आपको काम में लेना है। कुछ गणनाएं जो कट सके कैसे भी करें। देखो ये 4 की टेबल से ये चला जाएगा 3 बार, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ इसी रूप में गुणा में। तो ये √3 इंटू 3 इंटू 12, फिर प्लस इसको आप घटाओगे तो क्या आएगा 60 कम हो गया मतलब 300 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 6 देखो 1 0 से आप 1 0 ये काट दीजिए। कटने के बाद 6 इंटू 6 36, 36 से ये 36 है कैंसिल। तो अब कुल मिला के आपके पास इधर तो रह जाएगा कोण 3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस उधर क्या रह गया 30 इंटू 22 और बट्टे में कोण आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लो तो ठीक है, लघुत्तम नहीं लो तो आप गुणा करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किताब में इतना ही दे रखा है। भारतीय 36 मतलब 36 √3, फिर प्लस ये 0 लिखा, 3 की गुणा 22 से क्या आएगा 3 66 मतलब 660/7 और लास्ट में ये लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया भाई। तो काफ़ी आसान है और बढ़िया है, मज़ेदार प्रश्न है। ये भी आप इम्पोर्टेंट ही लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। तो आज के पार्ट में अपने प्रश्न संख्या 4 तक क्या हो गए कंप्लीट हो गए। आगे नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और सारे जितने भी ये प्रश्नावली हैं कक्षा 10th की, जो भी चैप्टर हैं 10th की है, 12th क्लास भी मैं धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने सारे के सारे प्रश्नों को लिया जाएगा भाई। 10th के मोस्टली क्या है 10th का लगभग सारा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।